आज हम कल्याण ज्वेलर्स और टाइटन का डिटेल में कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे। इन दोनों कंपनीज के क्वार्टर 4 के रिजल्ट भी आ गए हैं एंड साथ में मैनेजमेंट तरफ से कॉन कॉल भी हो गया है। तो इन दोनों कंपनीज के फर्स्टली हम लोग क्वार्टर 4 के रिजल्ट को और कॉन कॉल का एक बार एनालिसिस करेंगे एंड साथ में जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों कंपनी में से एक बेटर डील यहाँ पे कहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है क्या। तो एक बार डिस्कशन में आगे बढ़ने से पहले एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं कि इन दोनों कंपनीज की मैनेजमेंट की तरफ से FY 26 के अंदर अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए क्या गाइडेंस था। फर्स्टली बात कर लेते हैं कल्याण ज्वेलर्स के बारे में। तो कल्याण ज्वेलर्स का यू कैन से FY 25 कंप्लीट होने के बाद में स्टोर काउंट था लगभग 390 के आसपास में। मैनेजमेंट की गाइडेंस थी अराउंड अराउंड 170 के आसपास नए स्टोर ओपन करने की। एंड साथ में मैनेजमेंट ने रेवेन्यू ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से गाइडेंस दिया था कि हमारा रेवेन्यू ग्रोथ अराउंड अराउंड 30 से 35% के आसपास में रह सकता है FY 26 के अंदर। ये गाइडेंस था कल्याण ज्वेलर्स की मैनेजमेंट के लिए पर्सपेक्टिव से। अब बात करते हैं टाइटन की मैनेजमेंट ने क्या गाइडेंस दिया था FY 26 में ग्रोथ करने के पर्सपेक्टिव से। बात करें रेवेन्यू ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से तो मैनेजमेंट की गाइडेंस थी कि हमारा यू कैन से अराउंड अराउंड 15 से 20% का रेवेन्यू ग्रोथ हो सकता है। बात करते हैं स्टोर एक्सपेंशन के पर्सपेक्टिव से तो टाइटन का मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस यू कैन से ज्वेलरी वाले सेगमेंट से आता है। तो ज्वेलरी वाले जो टोटल स्टोर काउंट था टाइटन का अराउंड 1100 के आसपास में था FY 25 कंप्लीट होने के बाद में। एंड मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था कि हम लोग FY 26 के अंदर अराउंड अराउंड 100 के आसपास नए स्टोर यहाँ पे ज्वेलरी वाले लॉन्च कर देंगे। तो हमने फर्स्ट ये जानने की कोशिश करी कि FY 26 के लिए दोनों कंपनीज की मैनेजमेंट की तरफ से क्या ग्रोथ गाइडेंसेस थे। अब इन कंपनीज की जो एक्चुअल डिलीवरी हुई FY 26 के अंदर स्पेसिफिकली क्वार्टर 4 के अंदर एक बार उसको भी एक बार डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो इन दोनों कंपनीज को वन बाय वन पिक करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग पिक करने की कोशिश करते हैं टाइटन को। तो टाइटन कंपनी की तरफ से जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन शेयर करी है उसको एक बार मैं स्क्रीन पे प्रेजेंट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ पे क्लैरिटी मिल जाए कि लाइक वहाँ पे हम लोग डिटेल में सारे पैरामीटर्स को यहाँ पे अच्छे से डिस्कस कर सकें। तो ये मैंने यहाँ पे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन स्क्रीन पे प्रेजेंट कर दी है तो आई थिंक आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। तो बात करते हैं रेवेन्यू ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। तो रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में कंपनी ने ऑलरेडी क्वार्टर 4 की बिजनेस अपडेट में बता दिया था कि इनका रेवेन्यू वाई ऑन वाई क्वार्टर 4 के अंदर 48% से ग्रोथ किया है। एंड इनका जो एक बुलियन वाला रेवेन्यू है यू कैन से जिसमें ऐसा कोई बड़ा इबिटा मार्जिन नहीं होता है उसके अंदर वाई ऑन वाई 520% से ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दे रही है। मतलब लास्ट ईयर क्वार्टर 4 के अंदर 1000 करोड़ रुपीस का इनका बुलियन वाला रेवेन्यू था एंड इस साल इनका यू कैन से 6300 करोड़ रुपीस के आसपास का बुलियन वाला रेवेन्यू है। तो ओवरऑल इन दोनों को ऐड कर दें, ऑल्दो ऐड नहीं करना चाहिए बिकॉज़ इनका जो एक्चुअल रेवेन्यू रियलाइज़ हुआ है 48% से, उसी के अंदर जो इनका एबिटा मार्जिन की गाइडेंस होती है 10 से 11% के आसपास की, वो यहाँ पे अचीव हुई है। बाकी का जो बुलियन वाला रेवेन्यू है उसके अंदर ऐसा कोई खास एबिटा मार्जिन यहाँ पे अचीव नहीं हुआ है। एंड यही रीज़न है जब आप स्क्रीनर पे देखोगे तो इनका ओवरऑल रेवेन्यू लगभग 80% से ग्रोथ दिखाई देगा आपको, बट एबिटा मार्जिन के अंदर आपको 7% का यू कैन से दिखाई देगा, जबकि लास्ट क्वार्टर 4 के अंदर अराउंड 10% के आसपास का एबिटा मार्जिन दिखाई देगा। उसके पीछे ये कारण है कि इनने लाइक यू कैन सी जो इनका बुलियन वाला रेवेन्यू है 6300 करोड़ रुपीस के आसपास का, उसको स्क्रीनर ने अपने टोटल रेवेन्यू कैलकुलेशन के अंदर ऐड करके हुए दिखाई दिया है। जबकि मैनेजमेंट ने यहाँ पे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के अंदर क्लियरली मेंशन किया है कि हमारा जो एक्चुअल रेवेन्यू है सेल ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज वाला, वहाँ पे 48% से ग्रोथ किया है। एंड बात करें एबिटा मार्जिन के पर्सपेक्टिव से जो इनका कोर रेवेन्यू है तो इनका वाई ऑन वाई एबिटा मार्जिन के अंदर 135 बेसिस पॉइंट का यहाँ पे डिप दिखाई दिया है। लास्ट क्वार्टर 4 के अंदर इनका एबिटा मार्जिन हुआ करता था 10.60% के आसपास में एंड अभी इस साल क्वार्टर 4 में रिपोर्ट हुआ है 9.2% के आसपास में। ठीक है, एबिटा मार्जिन में डिप हुआ है एंड यही रीजन है जो इनका वाई इन वाई प्रॉफिट की ग्रोथ रेट है वो यहाँ पे कितने परसेंट से डिलीवर हुई है 35% के आसपास में डिलीवर हुई है। यदि एबिटा मार्जिन में डिप नहीं होता तो हो सकता है इनका प्रॉफिट ग्रोथ रेट इनके रेवेन्यू ग्रोथ रेट के आसपास पहुंच जाता जो यहाँ पे 48% के आसपास में दिखाई दे रहा है। तो अगेन इन समरी बोले कि लाइक क्वार्टर 4 के अंदर वाई ऑन वाई इनका रेवेन्यू तो लेट्स से 48% से ग्रो किया, बट एबिटा मार्जिन में यू कैन से थोड़ा डिप होने की वजह से 130 बेसिस पॉइंट के आसपास में डिप होने की वजह से इनका प्रॉफिट यहाँ पे केवल 35% से ही यू कैन से ग्रो कर पाया है। और जो इनका बुलियन वाला सेगमेंट है, ऑल्दो आप स्क्रीनर पे देखोगे तो यहाँ पे यू कैन से ओवरऑल एबिटा मार्जिन 7% दिखाएगा, बट वो गलत नंबर है। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन जो बोल रही है दैट इज द करेक्ट नंबर, जो यहाँ पे एबिटा मार्जिन का क्वार्टर 4 में 9.2% यहाँ पे रिपोर्ट हुआ है, जो इनका लगभग 10% के आसपास की जो रेंज होती है उसी के आसपास फूल करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा कोई बड़ा डिप नहीं है। तो हमने बात करी क्वार्टर 4 के पर्सपेक्टिव से। अब बात कर लेते हैं होल ईयर के पर्सपेक्टिव से, लाइक FY 25 के कंपैरिजन में FY 26 इनका कैसा गया है। तो FY 26 के अंदर इन्होंने वाई वाई लगभग 34% से रेवेन्यू ग्रोथ किया है। बात करें एबिटा मार्जिन के पर्सपेक्टिव से तो FY 25 में इनका एबिटा मार्जिन था लगभग यू कैन से 10.80% के आसपास में एंड FY 26 के अंदर इनका एबिटा मार्जिन है 11.70% के आसपास में। इसका मतलब इनका जो ओवरऑल एबिटा है यू कैन से वाई ऑन वाई 44% से ग्रोथ किया है। एंड बात करें प्रॉफिटेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से तो इनका प्रॉफिट यहाँ पे वाई ऑन वाई लगभग यू कैन से 52% के आसपास से यू कैन से ग्रो किया है। तो डेफिनेटली यहाँ पे वाई ऑन वाई के बेसिस पे इनका जो एबिटा मार्जिन यहाँ पे एक्सपैंड हुआ लगभग यू कैन से 105 बेसिस पॉइंट के आसपास से। यही सबसे बड़ा कारण है, इनका जो प्रॉफिट की ग्रोथ रेट है इनके रेवेन्यू की ग्रोथ रेट से यहाँ पे ज्यादा डिलीवर होती हुई दिखाई दे रही है। तो हमने ओवरऑल नंबर डिस्कस करने की कोशिश करी टाइटन लिमिटेड के पर्सपेक्टिव से एंड
बात करें स्टोर एक्सपेंशन के पर्सपेक्टिव से, तो टाइटन ने अपने ज्वेलरी वाले सेगमेंट के अंदर यू कैन से एफआई 26 के अंदर 120 के आसपास यहाँ पे स्टोर ओपन करे हैं। तो मतलब इनका जो गाइडेंस था स्टोर एक्सपेंशन के पर्सपेक्टिव से उसको भी यहाँ पे अचीव किया है, एंड साथ में जो उनका गाइडेंस था रेवेन्यू ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से भी उसको भी यहाँ पे अचीव किया है। रेवेन्यू ग्रोथ का जो गाइडेंस था 15 से 20% का, उसको यहाँ पे ओवर अचीव इसलिए किया है बिकॉज H2 के अंदर गोल्ड के प्राइसेस बहुत ज्यादा दौड़ गए थे। H1 के अंदर लगभग 1 लाख रुपए के आसपास में थे, H2 के अंदर लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास हो गए थे। तो यही सबसे बड़ा कारण है कि गोल्ड के प्राइसेस ही लगभग 50% सीधा भाग गए थे H2 के अंदर। तो H2 के अंदर इनका ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ रेट अराउंड 45% के आसपास आया है। तो H1 H2 को ऐड किया कंबाइनली, तो इनका रेवेन्यू ग्रोथ ओवरऑल लगभग 34% के आसपास में यहाँ पे डिलीवर होता हुआ दिखाई दिया है। तो ये हमने डिस्कस किया यू कैन से टाइटन के बारे में। तो लाइक इन समरी ठीक है, मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दी एफआई 26 को लेके उसको यहाँ पे डेफिनेटली अचीव किया है, ऐसे उसमें कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है। एंड सबसे बड़ा सपोर्ट क्या रहा, लाइक गोल्ड के प्राइसेस जो यहाँ पे रैली किए हैं H2 एफआई 26 के अंदर, उस ने यहाँ पे सपोर्ट किया है इतनी अच्छी खासी रेवेन्यू नंबर को यहाँ पे अचीव करने के अंदर। और हाँ, स्टोर एक्सपेंशन के पर्सपेक्टिव से लाइक यू कैन से 100 स्टोर ओपन करने का टारगेट था इनका ज्वेलरी वाले सेगमेंट का। उसमें हमें इन लोगों ने ज्वेलरी वाले सेगमेंट के अंदर 120 के आसपास नए स्टोर यहाँ पे लॉन्च करे, मतलब स्टोर एक्सपेंशन के पर्सपेक्टिव से गाइडेंस इनका यहाँ पे अचीव होता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हाँ, इन समरी में एक और बता दूं, आप आई थिंक स्क्रीनर पे देखोगे तो वहां पे इनका EBITDA मार्जिन 7% दिखाएगा, वो गलत है। बिकॉज बुलियन की जो सेल्स आई 6000 करोड़ रुपीस की, उसमें लगभग जीरो या फिर यू कैन से नेगेटिव यू कैन से 20 काइंड ऑफ EBITDA मार्जिन होते हैं, वहां पे यू कैन से ऐड कर दिया गया टोटल रेवेन्यू नंबर के अंदर। जबकि इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के अंदर यहाँ पे साफ-साफ क्लियरली इन लोगों ने अलग-अलग मेंशन किया है कि हमारा जो एक्चुअल रेवेन्यू आता है हमारे ज्वेलरी वाले सेगमेंट से, हमारे वॉच वाले सेगमेंट से, उससे हमारा क्या EBITDA मार्जिन आया है। तो ये हमने डिस्कस किया टाइटन के बारे में। अब एक बार थोड़ा कल्याण ज्वेलर्स के बारे में डिस्कस करने की कोशिश कर लेते हैं। तो कल्याण ज्वेलर्स की कंपनी तरफ से जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आई है उसके बारे में फिर से आपके साथ में शेयर कर देता हूँ, ताकि और बेटर क्लैरिटी मिल जाए हमें बिजनेस नंबर के पर्सपेक्टिव से। राइट, तो आई थिंक स्क्रीन आप लोगों को आई थिंक दिखाई दे रही होगी। ठीक है, तो कल्याण ज्वेलर्स के बारे में बात करते हैं। लाइक आपका फर्स्टली बात कर लेते हैं रेवेन्यू ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। तो क्वार्टर 4 के अंदर लास्ट ईयर क्वार्टर 4 के कंपैरिजन में इनका रेवेन्यू ग्रोथ है लगभग 66% के आसपास में, जो हमें पता लग गया था जब इनकी यू कैन से बिजनेस अपडेट आई थी क्वार्टर 4 की अप्रैल के फर्स्ट वीक के अंदर, तभी हमें पता लग गया था। बात करें EBITDA के पर्सपेक्टिव से, तो इनका EBITDA यहाँ पे लगभग 84% से ग्रोथ किया है, मतलब यहाँ पे वाई ऑन वाई इनका EBITDA मार्जिन एक्सपांड हुआ है। तो बात कर लेते हैं EBITDA मार्जिन की। तो इनका जो EBITDA मार्जिन है लास्ट ईयर क्वार्टर 4 में लगभग 6.5% के आसपास में था, वो भी कितना हो गया, इंक्रीज हो गया 7.20% के आसपास में हो गया है। एंड ये सबसे बड़ा कारण है कि रेवेन्यू ग्रोथ इनकी 40 यू कैन से सॉरी 66% के आसपास में है, जबकि इनकी पैट की ग्रोथ रेट यहाँ पे 118% से यहाँ पे डिलीवर होती हुई दिखाई दी है। इसके पीछे एक और रीजन है, इन लोगों ने यू कैन से अपना जो इंटरेस्ट का यू कैन से कुछ इनका नॉन जीएमएल वाला जो इंटरेस्ट है, यू कैन से नॉन गोल्ड मेटल लोन वाला जो यू कैन से इनका लोन था, उसको रिड्यूस किया इन लोगों ने अच्छा खासा, लगभग 200-300 करोड़ रुपए के आसपास में एफआई 26 के अंदर। उसके कारण इनकी इंटरेस्ट कॉस्ट भी मतलब यू कैन से उस रेट से ग्रो नहीं करी है, बिकॉज जो जीएमएल वाला लोन होता है, गोल्ड मेटल लोन होता है, वो तो यहाँ पे जिस तरह से इन्वेंट्री ग्रो करती है उसके बेसिस पे ग्रो हो जाता है। बट इनका जो नॉन जीएमएल वाला लोन था उसको यहाँ पे रिड्यूस किया लगभग 200-300 करोड़ रुपए के आसपास में। उसी कारण से इनका जो इंटरेस्ट का कंपोनेंट है उस तरह से ग्रो नहीं कर पाया है। तो यहाँ पे भी इनको फायदा मिला है, लाइक इनका जो इंटरेस्ट का यू कैन से फाइनेंस कॉस्ट का यू कैन से इंक्रीज यहाँ पे केवल 35% से हुआ, जबकि रेवेन्यू की ग्रोथ रेट यहाँ पे 66% के कारण है। तो यहाँ पे ओवरऑल यू कैन से EBITDA मार्जिन एक्सपांड होने के कारण एंड साथ में यू कैन से इंटरेस्ट कॉस्ट कम लगने के कारण इनका जो ओवरऑल प्रॉफिट की ग्रोथ रेट है क्वार्टर 4 एफआई 26 के अंदर लगभग 100 कितने परसेंट से लगभग, हाँ यस, पैट मार्जिन पैट ग्रोथ यहाँ पे लगभग 118% से ग्रोथ दिखाई दे रही है। राइट, डेफिनेटली। तो ठीक है, क्वार्टर 4 के अंदर यू कैन से बहुत ही आउटस्टैंडिंग नंबर है कल्याण ज्वेलर्स की, EBITDA मार्जिन एक्सपेंड भी दिखाई दिया है। हाँ, आप ये देख सकते हो कि यू कैन से क्यू ऑन क्यू बेसिस पे इनका जो EBITDA मार्जिन है लगभग 10 बेसिस पॉइंट्स यहाँ पे डिप किया है। तो वो एक यू कैन से फैक्टर है, एज सच मतलब कोई बड़ा यहाँ पे वेरिएंस नहीं है, बिकॉज़ कल्याण ज्वेलर्स की मैनेजमेंट तरफ से जो EBITDA मार्जिन की गाइडेंस होती है लगभग यू कैन से 7% के आसपास की होती है। 7%, 7.3% यू कैन से प्लस माइनस 40-50 बेसिस पॉइंट का आप यहाँ पे एक वेरिएंस ले सकते हो। लाइक 6.5 से 7.5% की बेसिस मोटा-मोटी आप एक बड़ी रेंज लेना हो तो ले सकते हो। तो उसी रेंज के अंदर इनके EBITDA मार्जिन फॉल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यदि बात करने चाहें लेट्स से इनके कंप्लीटली वाई एन वाई पर्सपेक्टिव से कंसोलिडेटेड नंबर का, तो लेट्स सी, हाँ यस, ये रहे। तो बात करें इनके वाई एन वाई नंबर के पर्सपेक्टिव से, तो इनका एफआई 26 के अंदर एफआई 25 के कंपैरिजन में रेवेन्यू ग्रोथ हुआ 43% से, एंड इनका जो EBITDA मार्जिन है यू कैन से एफआई 25 में 6.1% के आसपास में था, एंड अभी 7% रिपोर्ट हुआ है, तो ये भी यहाँ पे भी अच्छा खासा इंक्रीज दिखाई दिया है। एंड ये कारण है इनका जिनका EBITDA ओवरऑल है, EBITDA वो अमाउंट के टर्म में उसके अंदर 64% की ग्रोथ दिखाई दी है, जबकि रेवेन्यू के अंदर 43% की ग्रोथ है। एंड बात करें पैट ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से, तो इनका पैट यहाँ पे यू कैन से 89% से ग्रोथ किया है, मतलब ग्रेट सेट ऑफ नंबर्स। रेवेन्यू ग्रोथ से डबल आपने यहाँ पे पैट की ग्रोथ यहाँ पे डिलीवर करी है। उसके पीछे दो रीजन रहे हैं। फर्स्ट, EBITDA मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिला है। सेकंड, जो इनका यू कैन से नॉन जीएमएल वाला जो यू कैन से लोन है
उसको यहाँ पे इन लोगों ने रिड्यूस किया है, जिससे इनका इंटरेस्ट कॉस्ट कम पे हुआ है। तो इन सिंपल वे बहुत अच्छे नंबर डिलीवर किए हैं कल्याण ज्वेलर्स ने, जो इनकी गाइडेंस थी उससे यहाँ पे आउटस्टैंडिंग नंबर यहाँ पे डिलीवर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, मैनेजमेंट ने एक चीज़ ये बोली है कि लाइक हमारे H2 के अंदर जो यू कैन से गोल्ड के अलावा जो भी दूसरी यू कैन से कमोडिटी होती है, जैसे सिल्वर है यू कैन से या फिर दूसरे हीरे जवाहरात हैं, उनकी यू कैन से हमने हेजिंग नहीं कर रखी थी। उनके कारण हमें थोड़ा बहुत इन्वेंटरी गेन हुआ है। तो देयर इज़ पॉसिबिलिटी FY 27 के अंदर वो जब यू कैन से इन्वेंटरी गेन नहीं होगा बिकॉज़ रैपिडली प्राइसेज़ यहाँ पे हर टाइम पे बढ़ती नहीं रहेगी, हर एक मेटल की। तो हो सकता है 20-30 बेसिस पॉइंट का यहाँ पे डिप दिखाई दे सकता है एबिटा मार्जिन का FY 27 के अंदर। ठीक है? दैट इज़ नॉट ए कंसर्न बिकॉज़ इनका जो गाइडेंस होता है अराउंड 7% के आसपास का एबिटा मार्जिन का होता है। प्लस माइनस 20-30 बेसिस पॉइंट का यहाँ पे ऐसा कोई दिक्कत यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। अब जो बाकी के कुछ और पॉइंट्स हैं एक बार देखते हैं आगे का एक्सपेंशन किस तरह से प्लान कर रहे हैं ये लोग अपना कल्याण ज्वेलर्स की मैनेजमेंट उसको भी एक बार यहाँ पे अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो एक बार पहले ये देख लेते हैं जो उनका स्टोर एक्सपेंशन की जो गाइडेंस थी ना, उसको यहाँ पे कितना अचीव किया है। तो इनका 170 के आसपास स्टोर एक्सपेंशन की गाइडेंस थी बट इन लोगों ने कितना अचीव किया 118 के आसपास नए स्टोर लॉन्च करे हैं इंडिया बिज़नेस को मिला के और जो इनका कैंड्री और कल्याण ज्वेलर्स इंडिया और इंटरनेशनल बिज़नेस दोनों को मिला के मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक यू कैन से स्टोर एक्सपेंशन की जो गाइडेंस थी, उसको यहाँ पे ये लोग मैच नहीं कर पाए हैं। ऑल्दो मैनेजमेंट ने उसका यू कैन से मैनेजमेंट चाहती तो क्वार्टर 3 की जो कॉन कॉल हुई थी, वहाँ पे भी यू कैन से वो अपना गाइडेंस घटा सकती थी। बिकॉज़ क्वार्टर 3 की रिजल्ट तक इन लोगों का यू कैन से स्टोर एक्सपेंशन कितना हुआ था? इनका स्टोर एक्सपेंशन हुआ था लगभग यू कैन से 170 का गाइडेंस था, लगभग 85 के आसपास में इनका स्टोर यहाँ पे ओपन हुआ था। तो मैनेजमेंट चाहती तो यू कैन से क्वार्टर 3 की कॉन कॉल के अंदर स्टोर एक्सपेंशन की गाइडेंस घटा सकती थी। बट ठीक है वो घटाया नहीं बट एक्चुअल जो डिलीवरी हुई 120 स्टोर के आसपास की हुई है। ऑल्दो इन लोगों ने बोला कि हमारा क्वार्टर 4 के अंदर पूरा यू कैन से ऑन द ट्रैक चल रहा था टारगेट स्टोर एक्सपेंशन का, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। बट जो यू कैन से मिडल ईस्ट में जो वॉर हुआ था उसके कारण हमारा रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट में दिक्कत आई थी स्टोर सेटअप करने के पर्सपेक्टिव से, तो हमारा स्टोर एक्सपेंशन यहाँ पे थोड़ा स्लो डाउन हो गया था क्वार्टर 4 के अंदर। अब बात करते हैं कि FY 27 के अंदर कंपनी यहाँ पे कितने स्टोर यहाँ पे लॉन्च करना चाहती है। तो करंट स्टोर काउंट कितना है इसका 507 के आसपास है। मैं सारे स्टोर की बात कर रहा हूँ। कल्याण ज्वेलर्स इंडिया की बात कर रहा हूँ, कल्याण इंटरनेशनल स्टोर की बात कर रहा हूँ, कैंडर की बात कर रहा हूँ, इन सब के मिला के बात कर रहा हूँ। एंड इन लोगों ने गाइडेंस दिया है कि हम लोग यू कैन से FY 27 के अंदर हमारा जो टोटल स्टोर काउंट हो जाएगा, वो लगभग कितना बन जाएगा आपका? ये लोग यू कैन से 145 यहाँ पे नए स्टोर ओपन करना चाह रहे हैं, 145 के आसपास में, जिसके अंदर 80 स्टोर आपका कल्याण ज्वेलर्स वाले सेगमेंट से बिलॉन्ग करेंगे एंड आपका यू कैन से बाकी के स्टोर इनके कैंडर वाले सेगमेंट वाले होंगे और कुछ इंटरनेशनल जो लोग एक्सपेंशन कर रहे हैं लाइक 6 स्टोर वो वाले होंगे एंड साथ में लोग रीजनल भी जाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे रीजनल प्रोडक्ट्स होते हैं कि लेट्स से किसी स्टेट का स्पेसिफिक टेरिटरी में कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ यू कैन से प्रोडक्ट चलता है, तो उसके लिए ये लोग रीजनल जाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग रीजनली जाके हमारे यू कैन से जो रूट्स हैं वहां तक हम लोग हमारा एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। तो एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं लोग FY 27 के अंदर रीजनल स्टोर को यहाँ पे खोलने की कोशिश कर रहे हैं। बात करें इनका कुछ और इनका लोन बच गया था जो नॉन जीएमएल वाला लोन था, बोला कितना बच गया अभी? इनका बच गया लगभग इनसे 316 करोड़ रुपए के आसपास का इनका नॉन जीएमएल का लोन बच गया है। तो मैनेजमेंट बोल रहा है हमारे पास कुछ एसेट्स पड़े हुए हैं, कुछ यू कैन से रियल एस्टेट के एसेट पड़े हुए हैं, कुछ लैंड पड़ी हुई है, उसको हम बेच के हमारा नॉन जीएमएल का लोन है उसको कम करने की कोशिश करेंगे और जो साथ में हमारा फ्री कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन आता है, उससे भी हम लोग नॉन जीएमएल का लोन यहाँ पे जीरो कर देंगे FY 27 के एंड तक। अच्छी बात है बिकॉज़ FY 25 के अंदर इनका नॉन जीएमएल वाला लोन लगभग 880 करोड़ रुपए के आसपास में हुआ करता था और एक अच्छा खासा इंटरेस्ट कॉस्ट इस लोन की तरफ से लगभग जाता था, लगभग 80 से 100 करोड़ रुपए के आसपास में यू कैन से पूरे होल ईयर के अंदर। FY 26 में उसको कम करके कहाँ तक ले आए? लगभग 300 करोड़ के आसपास ले आए एंड अभी क्या चाह रहे हैं FY 27 के अंदर उसको जीरो करना चाह रहे हैं। मतलब ये जब जीरो हो जाएगा 320 करोड़ रुपीस के आसपास का लोन, तो FY 27 के अंदर इनको लगभग 30 करोड़ रुपीस का इंटरेस्ट कम पे करना पड़ेगा, जो डायरेक्टली इनके पैट ग्रोथ के अंदर डायरेक्टली कंसिडर होगा, राइट? बात करें रिटर्न रेशियोज के पर्सपेक्टिव से, तो ये मेरे को नंबर बहुत अच्छा लगा यू कैन से कल्याण ज्वेलर के बारे में कि ये लोग अपनी रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 24.5% के आसपास में अचीव कर चुके हैं। मतलब यू कैन से जब इनका आईपीओ आया था तो वो लोग 12-13% के आसपास की रिटर्न ऑन इक्विटी लाइक पोस्ट आईपीओ यहाँ पे दिखा पा रहे थे। बट अभी ये लोग यू कैन से उस रिटर्न ऑन इक्विटी को इंप्रूव कर करके मतलब बहुत अच्छा यू कैन से इन लोगों ने अपना ग्राफ दिखाया है रिटर्न ऑन इक्विटी के पर्सपेक्टिव से। एंड जब आपको पता है कि कोई कंपनी अच्छा खासा कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है अपने ऑपरेशन से एंड रिटर्न ऑन इक्विटी कंसिस्टेंटली 20-25% के आसपास में है, तो कंपनी को ऑटोमेटिकली वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से री-रेटिंग मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो हमने मोटा-मोटा डिस्कस किया कल्याण ज्वेलर के बारे में। यदि इनका सेगमेंटल रेवेन्यू हम लोग देखने की कोशिश करें, लाइक यू कैन से इंडिया का बिज़नेस कितना है, इंटरनेशनल बिज़नेस कितना है, तो लाइक बेसिकली मैं थोड़ा समराइज़ कर देता हूँ। इनका जो इंडिया का बिज़नेस है 68% से ग्रोथ किया है। पैट इनका इंडिया का यू कैन से 97% से ग्रोथ किया है। एंड जो इनका इंटरनेशनल बिज़नेस है, लेट्स सी वो कितने से ग्रोथ किया है। और हाँ, इंडिया के बिज़नेस को इन लोगों ने यू कैन से 2 पार्ट में भी डिवाइड किया है कि साउथ का रेवेन्यू और नॉन साउथ का रेवेन्यू। बिकॉज़ जब कल्याण ज्वेलर का आईपीओ आया था, उस टाइम पे यू कैन से इस कंपनी को यू कैन से रीजनल ब्रांड माना जाता था कि साउथ में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है इनका रेवेन्यू।
बट यहाँ पे एज ऑन डेट क्वार्टर 4 के अंदर इनका नॉन यू कैन से साउथ का रेवेन्यू 45% ग्रो किया है, जबकि नॉन साउथ का रेवेन्यू यहाँ पे 89% से ग्रोथ किया। मतलब कल्याण ज्वेलर्स अभी एकदम यू कैन से पैन इंडिया प्लेयर बन चुका है। मतलब ऐसे कोई रीजनल का नाम इस पे है ही नहीं। तो ये हमने बात करी इंडिया बिज़नेस के बारे में, और जो इनका मिडल ईस्ट का बिज़नेस है, उसकी यदि बात करें तो इनका रेवेन्यू 37% से ग्रोथ किया है, प्रॉफिट इनका 75% से ग्रोथ किया है। ठीक है? एज़ सच हमने ये पूरी ऑल कंसोलिडेटेड नंबर तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। इनका जो यू कैन से P&L स्टेटमेंट आता है, वहाँ से ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ओवरऑल नंबर आई थिंक ये ही दिखाई दे रहे हैं। इबिटा मार्जिन का लोगों ने ट्रेंड भी दिखाया है, अपना लास्ट के कुछ ईयर्स का। वही लगभग यू कैन से 7% के आस-पास ही यहाँ पे डिलीवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। 6.9%, 7% लाइक 7.5% काइंड ऑफ। यू कैन से 7% के प्लस माइनस 40-50 बेसिस पॉइंट का आप ये मान के चलो, ये काइंड ऑफ इनका इबिटा मार्जिन यहाँ पे दिखाई पड़ता है। राइट, और कुछ पॉइंट्स पैरामीटर्स हैं, तो एक बार वो भी देख लेते हैं। ठीक है, मतलब उनका नेट डेट टू इक्विटी वाला पार्ट भी है। लाइक इन लोगों ने जो नेट डेट टू इक्विटी वाला पार्ट, मतलब यू कैन से नॉन जीएमएल, बिकॉज़ जीएमएल वाला लोन तो इनके बैलेंस शीट में हमेशा ही रहेगा। बिकॉज़ मतलब बैंक से जब गोल्ड परचेज़ करते हैं तो एक जीएमएल लोन लेना पड़ता है इनको। यदि नॉन जीएमएल के अकॉर्डिंगली बात करते हैं तो इनका नेट डेट टू इक्विटी बहुत मिनिमल हो गया है, 0.05 के आसपास में। तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काफ़ी अच्छा खासा इन लोगों ने नॉन जीएमएल डेट को यहाँ पे इंप्रूव किया, लाइक एफआई 27 में तो उसको जीरो करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो मेजॉरिटी ऑफ द नंबर हमने डिस्कस कर लिए हैं। राइट, डन है। यस, यस, ठीक है। तो ये हमने यू कैन से कोशिश करी है कल्याण ज्वेलर्स के बारे में। तो ओवरऑल यहाँ पे नंबर्स को देख के क्या लग रहा है? यार कल्याण ज्वेलर्स ने जो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था अराउंड यू कैन से 30 से 35% से रेवेन्यू ग्रोथ करने को, उसको यहाँ पे आउट परफॉर्म किया। उसके पीछे 2 रीजन है। फर्स्ट रीजन क्या है कि भाई गोल्ड के प्राइसेस इन्फ्लेट हो गए थे। गोल्ड के प्राइसेस बहुत ज्यादा यहाँ से दौड़ लगा चुके थे। यार पहले 1 लाख रुपए के आसपास थे जब यू कैन से एफआई 26 स्टार्ट हो रहा था, और जब H2 के अंदर वो 1.5 लाख रुपए हो गए तो वहाँ इनको फायदा मिल गया कि वैल्यू अप्रिशिएट हुआ, जिसकी वजह से इनको अपना रेवेन्यू ज्यादा रियलाइज हुआ। बात करें स्टोर एक्सपेंशन के पर्सपेक्टिव से, तो उसके अंदर ये लोग यहाँ पे लैग करते हुए दिखाई दिए हैं। मतलब 170 के आसपास का स्टोर एक्सपेंशन की गाइडेंस थी, लगभग 118 के आसपास इन लोगों ने स्टोर ओपन करे हैं, तो वहां मेरे को थोड़ा लैग दिखाई दिया है। बट ऑल्दो मतलब यू कैन से 40 टू 45% से इनका स्टोर एक्सपेंशन की गाइडेंस थी, अचीव कितने से किया? लगभग 30% के आसपास से। तो वी कैन से यार क्वार्टर 3 की कौन कॉल थी, तो वहां पे रिड्यूस कर सकते थे, बिकॉज़ वहां पे जब कौन कॉल अपन सुन रहे थे तो वहां पे पता लग गया था कि 170 में से लगभग 80-85 अचीव किया इन लोगों ने क्वार्टर 3 तक। तो पॉसिबल लग नहीं रहा था, बट आई डोंट नो मतलब मैनेजमेंट ने क्यों कम नहीं किया। बट ठीक है, इसको यदि पार्ट को साइड में करें, बिकॉज़ नंबर्स बहुत अच्छे हैं। मतलब नंबर्स में यहाँ पे कहीं दिक्कत दिखाई दे ही नहीं रही है। मतलब यू कैन से टाइटन ने यू कैन से 35% से ग्रोथ किया ओवरऑल एफआई 26 के अंदर, जबकि कल्याण ने यहाँ पे अराउंड 45% से ग्रोथ किया है। 45 से लाइक अराउंड 45-46% से ग्रोथ किया एफआई 26 के अंदर। तो नंबर्स के पर्सपेक्टिव से कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। और यदि बात करें एफआई 27 के पर्सपेक्टिव से, इन दोनों कंपनीज को थोड़ा कंपेयर करने की कोशिश करें, तो स्टोर एक्सपेंशन की जो गाइडेंस है टाइटन की तरफ से वही अराउंड 100 स्टोर ओपन करने की गाइडेंस है। स्पेसिफिकली ज्वेलरी सेगमेंट की बात कर रहा हूं मैं, बिकॉज़ ज्वेलरी सेगमेंट ही कंट्रीब्यूट करता है मोर देन अराउंड 80-90% के आसपास का रेवेन्यू अपना टाइटन का। एंड यदि बात करूं आपका कल्याण ज्वेलरी के पर्सपेक्टिव से, तो इनका स्टोर एक्सपेंशन का जो गाइडेंस है एफआई 27 का लगभग 145 स्टोर के आसपास का है। तो ठीक है, करंट स्टोर काउंट 507 है, 145 ओपन करना चाह रहे हैं, तो यू कैन से अराउंड 30% के आसपास में यू कैन से स्टोर एक्सपेंशन की ग्रोथ रेट लोग टारगेट कर रहे हैं एफआई 27 के अंदर। टाइटन यहाँ पे कितना परसेंट से स्टोर एक्सपेंशन ग्रोथ रेट टारगेट कर रहा है? लगभग 10-11-12% के आसपास में। अब बात करते हैं सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ के बारे में। तो देखिए गोल्ड के प्राइसेस स्टेबल रहते हैं, यहाँ से ज्यादा भागते नहीं है, ज्यादा यू कैन से उस टाइम पे यू कैन से सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ लगभग मिड टू हाई सिंगल डिजिट के आसपास रह सकता है, 7 टू 8% के आसपास में नॉर्मली। ये हम लोगों ने ट्रेंड देखा है लास्ट के 3-4 साल में, यदि गोल्ड के प्राइसेस ज्यादा नहीं दौड़े, उस वाले केस की बात कर रहा हूँ। तो वहां पे एक बार हम लोग ये एस्टिमेट लगाने की कोशिश करेंगे कि यार ठीक है, स्टोर एक्सपेंशन की ग्रोथ रेट हमें पता है, एंड साथ में सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ नॉर्मली हमें पता रहती है कि जब गोल्ड के प्राइसेस भागते नहीं, उस वाले केस में कितनी होती है। तो इसके बेसिस पे हम लोग ये अब कोशिश करेंगे कि एफआई 27 के अंदर इनका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अमाउंट क्या हो सकता है, और उसके बेसिस पे एक्सपेक्टेड इनका फॉरवर्ड पी रेशियो क्या हो सकता है। बिकॉज हमें एफआई 27 आने वाला है, तो जो पास्ट में जो हो चुका वो हो चुका, उसकी बात हम लोग नहीं करने वाले कि पास्ट में इनका क्या पी रेशियो था, कितनी ग्रोथ थी, उसकी बात नहीं करेंगे। अभी देखना है कि एफआई 27 के अंदर किस रेट से इनका रेवेन्यू ग्रोथ हो सकता है, और किस रेट से इनका प्रॉफिट ग्रोथ हो सकता है, और किस रेट पे इनका फॉरवर्ड पी रेशियो आएगा, और उसके बेसिस पे हम लोग इनका फॉरवर्ड पैग रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमें क्लैरिटी मिल जाए कि हाँ, ग्रोथ के बेसिस पे यहाँ पे वैल्यूएशन यहाँ पे ठीक-ठाक लग रहे हैं या फिर नहीं लग रहे हैं। तो फर्स्टली बात कर लेते हैं टाइटन के बारे में। तो आपको तो ऑलरेडी पता होगा कि H1 के अंदर लास्ट ईयर गोल्ड के प्राइसेस 1 लाख रुपए के आसपास में थे, अभी 1.5 लाख के आसपास चल रहे हैं। तो यदि गोल्ड के प्राइसेस यहाँ पे स्टेबल रहते हैं, तो H1 के अंदर टाइटन यहाँ पे लगभग 35% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ डिलीवर कर सकता है। बात करें H2 के पर्सपेक्टिव से, तो नॉर्मली जो टाइटन का यहाँ पे ग्रोथ गाइडेंस होता है कि हम लोग 15 से 20% का रेवेन्यू ग्रोथ कर पाएंगे, यदि गोल्ड के प्राइसेस स्टेबल रहते हैं, उस वाले केस की बता रहा हूँ। तो H2 के अंदर टाइटन किस रेट से अपना रेवेन्यू ग्रोथ कर सकता है? 15 से 20% के आसपास में। तो इन दोनों को ऐड कर दें, तो टाइटन का जो एवरेज रेवेन्यू ग्रोथ हो सकता है एफआई 27 का, दैट कैन बी अराउंड 25% के आसपास में। ये हमने टाइटन की बात करी है। टाइटन का यू कैन से करंटली पी रेशियो कितना है? मैंने बता दूं कितना पी रेशियो करंटली अराउंड 78 के आसपास में है। तो यदि मैं लगभग 25% का यहाँ इसका बिजनेस ग्रोथ कंसीडर करूं एफआई 27 के लिए,
तो इस कंपनी का फॉरवर्ड पी रेशियो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा लगभग 1 से 62, 63, 65 के आसपास में। कंपनी की बिजनेस की ग्रोथ रेट कितनी एक्सपेक्टेड है FY27 के अंदर? लगभग 25% के आसपास में, बिकॉज़ मैंने S1 और S2 दोनों को ब्रेक करके आप लोगों को यहाँ पे समझाने की कोशिश कर ली है। तो जिस कंपनी का फॉरवर्ड पैग रेशियो यदि मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ, तो इस कंपनी का जो फॉरवर्ड पी रेशियो है, FY27 के एक्सपेक्टेड पैट का, उसके अंदर यू कैन से बिजनेस ग्रोथ का डिवाइड करना पड़ेगा। तो फॉरवर्ड पी रेशियो क्या है? आपका कितना आया था? 62-63 के आसपास में। बिजनेस ग्रोथ रेट कितनी है? 25% के आसपास में। तो इसका फॉरवर्ड पैग रेशियो कितना आएगा? 2.5 के आसपास में। तो आप ये देखो लाइक जैसे हम लोग बारी-बारी से डिस्कस करते रहते हैं कि हम लोग उन कंज्यूमर बिज़नेसेस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं हमारी वॉच लिस्ट के अंदर, जिनका बिज़नेस नेक्स्ट 2-3-4 साल के लिए अपना रेवेन्यू को कंसिस्टेंटली 20, 25, 30% से ग्रोथ करा सकता है। और वहाँ पे यू कैन से फॉरवर्ड पैग रेशियो करंटली उनका स्टॉक फॉरवर्ड पैग रेशियो के पर्सपेक्टिव से 1 या 1 से 1 के आसपास में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा हो। तो हमारे वैल्यूएशन एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से टाइटन यहाँ पे यू कैन से बहुत ही एक्सपेंसिव डील नजर आ रही है। ऑल्दो रेवेन्यू की ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड है FY27 के अंदर, यू कैन से 25% के आसपास में ये कंपनी रेवेन्यू ग्रोथ कर सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने H1 और H2 दोनों को ऐड करके एवरेज रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करी है। बट हाँ, FY28 के अंदर यदि गोल्ड के प्राइसेस स्टेबल रहते हैं तो FY28 के अंदर वापस टाइटन यू कैन से 15 से 20% से ग्रोथ करने वाली कंपनी बन जाएगी। बट हाँ, ये गोल्ड के प्राइसेस जो H1 के अंदर कम थे, तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पे यू कैन से सारी गोल्ड जो रिटेल करने वाली कंपनी उनको यहाँ पे ज्यादा प्रॉफिट ग्रोथ करके दिखाई देगा, ज्यादा रेवेन्यू ग्रोथ करके दिखाई देगा। तो उसको मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। तो इन समरी टाइटन यू कैन से ठीक है, कंज्यूमर सेगमेंट से बिलोंग करने वाली कंपनी है। बहुत सारे फैक्टर को भी यहाँ पे फुलफिल कर रही है जो हमारी क्राइटेरिया होता है हमारी शॉर्ट लिस्टिंग का किसी कंपनी को हमारी वॉच लिस्ट के अंदर। बट हाँ, वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से मेरे को टाइटन वाले केस के अंदर उतना कंफर्ट नहीं आ रहा, बिकॉज़ 2.5 का फॉरवर्ड पैग रेशियो मतलब हमारा क्या इंटेंट होता है कि हम लोग उन कंज्यूमर कंपनीज को ज्यादा फोकस करने की कोशिश करते हैं हमारी वॉच लिस्ट के अंदर, तो नेक्स्ट 2-3-4 साल के अंदर कंसिस्टेंटली 20-25-30% से रेवेन्यू ग्रोथ करती हो, एंड साथ में ही उनका फॉरवर्ड पैग रेशियो करंटली अभी 1 के आसपास में हो, ताकि नेक्स्ट 2-3 साल के अंदर जैसे वो कंसिस्टेंटली 20-25-30% रेवेन्यू ग्रोथ करे तो वहां पे डबल इंजन की सरकार बने। डबल इंजन की सरकार मतलब जैसे 3 साल के अंदर रेवेन्यू प्रॉफिट डबल हो जाएगा, तो वहां से मार्केट कैप का 2x फैक्टर वहां से निकलने की प्रोबेबिलिटी बन जाती है। एंड साथ में यदि वैल्यूएशन एक्सपेंशन होगा, जब यहाँ से बुल मार्केट आएगा, कोई कंपनी कंसिस्टेंटली 20-25-30-35% से ग्रोथ करेगी, तो वहां पे वैल्यूएशन एक्सपेंशन भी होगा। तो यहाँ से जो करंटली फॉरवर्ड पैग रेशियो 1 है, वो बढ़ के कहां पे चला जाएगा? फॉरवर्ड पैग रेशियो 2 के आसपास चला जाएगा। तो मतलब वैल्यूएशन एक्सपेंशन होने के बाद में वहां पे 2x का मार्केट कैप का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आ जाएगा, और 2x का इवन से रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ से आ गया था। तो हमारा हमेशा टारगेट रहता है कि हम लोग उन कंज्यूमर कंपनीज को यहाँ से यू कैन से हमारी वॉच लिस्ट के अंदर ऐड करने की कोशिश करें, जिनका रेवेन्यू ग्रोथ रेट कंसिस्टेंटली 20-25-30% के आसपास में हो, एंड साथ में फॉरवर्ड पैग रेशियो भी एक्सपेंशन होके मिले, 1 से बढ़ के 2 हो जाए बुल मार्केट के अंदर। तो वहां पे हमारी उन कंपनीज की मार्केट कैप अराउंड 3 टू 4x के आसपास मल्टीप्लाई होने की यहाँ पे कोशिश बनती है। तो हमारा जो यू कैन से डबल इंजन सरकार बनने के अंदर टाइटन यहाँ पे शॉर्टलिस्ट नहीं होता है, बिकॉज़ टाइटन का ऑलरेडी वैल्यूएशन एक्सपेंशन हो चुका है। अब कितना वैल्यूएशन एक्सपेंशन आप लोग करोगे? हाँ, यदि बुल मार्केट आया 15, 20, 25% का वैल्यूएशन एक्सपेंशन हो गया, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट अगेन फॉरवर्ड पैग रेशियो ऑलरेडी 2.5 के आसपास में है। तो इसको यू कैन से ठीक है 3 पे चला जाएगा, और कितना जाएगा? 3.5 पे चला जाएगा, बट उससे ऊपर कहां जाएगा? बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा क्या रहता है कि हम लोग उस बिजनेस को पिक करने की कोशिश करें जहां पे डबल इंजन सरकार हो, वैल्यूएशन एक्सपेंशन भी हो रहा हो, एंड साथ में रेवेन्यू की ग्रोथ रेट भी अच्छी हो और प्रॉफिट की ग्रोथ रेट भी अच्छी, मतलब नेक्स्ट 3 साल के अंदर रेवेन्यू प्रॉफिट डबल, एंड साथ में वैल्यूएशन एक्सपेंशन 1 से 2 हुआ तो अराउंड 3 से 4 टाइम्स उस कंपनी की मार्केट कैप बन सकती है। तो उसके पर्सपेक्टिव से एक बार कल्याण ज्वेलर्स को जज करने की कोशिश करते हैं। तो कल्याण ज्वेलर्स का जो करंटली पी रेशियो है वो 32 के आसपास में है। S1 के अंदर मोटा-मोटी कितना कल्याण ज्वेलर्स अपना रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे डिलीवर कर सकता है, बिकॉज़ इसका स्टोर एक्सपेंशन 30% से हुआ है आपका, यू कैन से FY26 के अंदर। तो यू कैन से लाइक गोल्ड के प्राइसेस भी यहाँ पे 50% ऊपर दिखाई दिए। तो हमने टाइटन का जिसका स्टोर एक्सपेंशन का ग्रोथ रेट यू कैन से 12-15% के आसपास में था, 12% के आसपास में था, उसका हमने H1 का रेवेन्यू ग्रोथ कितना लिया था? लगभग 35% के आसपास में। तो जिस कंपनी का यू कैन से कल्याण ज्वेलर्स का स्टोर एक्सपेंशन लेट से अराउंड 30% के आसपास में हुआ है, तो उस कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ कितना कंसीडर कर सकते हैं हम लोग? अराउंड अराउंड यू कैन से 50% के आसपास में कंसीडर कर सकते हैं। मैं H1 की बात कर रहा हूँ, H1 FY27 की बात कर रहा हूँ। अब आते हैं H2 FY27 पे, बिकॉज़ H2 FY27 के अंदर गोल्ड के प्राइसेस ऑलरेडी 1.5 लाख पे जा चुके थे, तो यहाँ पे वो स्टेबल दिखाई दे रहे थे। तो H2 के अंदर यहाँ पे जो इनका FY27 के अंदर जो स्टोर एक्सपेंशन का टारगेट है अराउंड 30% का, एंड साथ में जो एसएसजी का गाइडेंस है अराउंड यू कैन से हायर सिंगल डिजिट का, तो मैं मान के चलूं कि मोटा-मोटी H2 के अंदर कल्याण ज्वेलर्स का जो रेवेन्यू ग्रोथ हो सकता है लगभग 30 से 35% के आसपास में हो सकता है। तो यदि मैं H1 FY27 और H2 FY27 को दोनों को ऐड करके एवरेज रेवेन्यू ग्रोथ नंबर निकालूं मैं कल्याण ज्वेलर्स का, तो कितना आएगा? लगभग 35 से 40% के आसपास में। मतलब FY27 के अंदर कल्याण ज्वेलर्स अपने रेवेन्यू को अराउंड 35 से 40% से ग्रोथ कर सकता है। अब इसके बेसिस पे इस कंपनी का फॉरवर्ड पी रेशियो और फॉरवर्ड पैग रेशियो निकाल लेते हैं। कंपनी का करंट पी रेशियो कितना है? अराउंड यू कैन से 32 के आसपास में है। यदि मान के चलो मैं 35 से 40% रेवेन्यू ग्रोथ करता है, तो इस कंपनी का फॉरवर्ड पी रेशियो कितना हो जाएगा? लगभग 23 से 25 के आसपास में। कंपनी की बिजनेस ग्रोथ कितनी रेट से एक्सपेक्टेड है? लगभग 35 से 40% है। तो इस कंपनी का यदि मैं फॉरवर्ड पैग रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो कितना आएगा?
उसके लिए मेरे को इस कंपनी का जो फॉरवर्ड पी रेशियो है 25 के आसपास में, उसके अंदर बिज़नेस ग्रोथ का डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब 25 बटे में 35 या फिर 25 बटे में 40, तो इसका फॉरवर्ड पैग रेशियो आता है लगभग 0.7 के आसपास में, राइट? या फिर 0.8 भी कंसीडर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब एक टेंटेटिव नंबर यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेट करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो टू बी प्रिसाइज नंबर मैं भी कैलकुलेट नहीं कर सकता, बिकॉज़ मे बी EBITDA मार्जिन के अंदर 30-40 बेसिस पॉइंट का ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन हो जाए, तो आज जो हम लोग प्रिसाइज कैलकुलेशन करेंगे वो फेल हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं एक आपको रेंज बाउंड यू कैन से अराउंड अराउंड नंबर देने की कोशिश कर रहा हूँ कि कल्याण ज्वेलर्स का FY 27 का एक्सपेक्टेड बिजनेस ग्रोथ हो सकता है 35 से 40% के आसपास में, और फॉरवर्ड पी रेशियो हो सकता है लगभग 25 के आसपास में, और फॉरवर्ड पैग रेशियो बन सकता है अराउंड अराउंड यू कैन से 0.7 से 0.8 के आसपास में। मतलब कल्याण ज्वेलर्स एक ऐसी कंज्यूमर सेगमेंट से बिलोंग करने वाली कंपनी है जो FY 27 के अंदर अपना रेवेन्यू अराउंड 35% से ग्रोथ कर सकती है। एंड करंटली इस कंपनी का स्टॉक यहाँ पे लगभग 0.7 0.8 के फॉरवर्ड पैग रेशियो पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब जो मेरा एक थॉट प्रोसेस होता है डबल इंजन की सरकार बनने वाला, उसके अंदर कल्याण ज्वेलर्स यहाँ पे बैठता हुआ दिखाई दे रहा है। अगेन जस्ट ये यू कैन से एक मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज़ मतलब हमेशा हम लोग यही टारगेट करते हैं ना, ये लाइक जो लोग इस कम्युनिटी में जुड़े हुए हैं मेरे साथ में, यार हम लोग हमेशा यही टारगेट करते हैं कि उन कंपनीज को वॉच लिस्ट में हम लोग सेट करते हैं, जिनके अंडरलाइन बिजनेस की ग्रोथ रेट भी 30-35% से हो नेक्स्ट 2-3 साल के लिए, एंड साथ में वैल्यूएशन का भी कंफर्ट आ रहा हो, बिकॉज़ फॉरवर्ड पैग रेशियो 1 से नीचे है, तो जैसे फॉरवर्ड पैग रेशियो 2 के ऊपर जाएगा, तो यू कैन से वैल्यूएशन एक्सपेंशन होगा, 2x का मार्केट कैप का मल्टीपल वहां से बन जाएगा, एंड रेवेन्यू ग्रोथ करेगा नेक्स्ट 3 साल के लिए, 2-3 साल के लिए 30% के आसपास में, तो उसका रेवेन्यू भी डबल हो जाएगा, प्रॉफिट भी डबल हो जाएगा, तो मार्केट कैप का यू कैन से 2x का मल्टीप्लाई वहां से आ जाएगा। तो ओवरऑल यू कैन से हम लोग ऐसे बिजनेसेस के अंदर उस कंपनी के मार्केट कैप नेक्स्ट 3 साल के आसपास में यू कैन से 3 टू 4x बनने की पॉसिबिलिटी बनती है। तो मतलब अगेन कल्याण ज्वेलर्स वाले केस के अंदर मेरे को यहाँ पे वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा कंफर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में बिजनेस ग्रोथ रेट भी यहाँ पे अच्छी खासी डिलीवर होती दिखाई दे रही है। एंड अभी तो कल्याण ज्वेलर्स ने भी अपना जो रिटर्न रेशियोज है, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर लो, वो भी अराउंड यू कैन से 24-25% के आसपास में कर लिया है, और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन भी हमेशा इसका पॉजिटिव रहता है। जो नॉन जीएमएल का लोन है उसको भी यू कैन से FY 27 के अंदर जीरो कर देंगे। स्टोर एक्सपेंशन का भी ग्रोथ गाइडेंस यहाँ पे लगभग 30% के आसपास में, और एसएसजी का गाइडेंस यहाँ पे लगभग कितना है, यू कैन से हायर सिंगल डिजिट के आसपास में। तो मतलब जितने भी फैक्टर होते हैं किसी कंज्यूमर कंपनी के पर्सपेक्टिव से, जो मैं एनालिसिस करने का पर्सपेक्टिव होता है, उसके अंदर सारे फैक्टर्स के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द सारे फैक्टर्स के अंदर एक चीज मानूंगा, नेगेटिव मान सकता हूं कि भाई FY 26 के अंदर इन लोगों ने स्टोर एक्सपेंशन की गाइडेंस दी थी 40 से 45% एक्सपेंशन करने का, उसको अचीव नहीं कर पाए। उसको छोड़ के FY 27 के लिए सारे फैक्टर के अंदर कल्याण ज्वेलर्स यहाँ पे पास करता हुआ दिखाई दे रहा है। बट अगेन मतलब जस्ट मैंने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बताया है, मेरा पर्सपेक्टिव यहाँ पे आपको देने की कोशिश करी है कि मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना, एंड जो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं उनसे डिस्कस करके डिसाइड करना कि आपको इन कंपनीज को अपनी वॉच लिस्ट का पार्ट बनाना है या फिर पार्ट नहीं बनाना है। बिकॉज मैं बारी बारी से आप लोगों को कहता रहता हूं कि आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। मेरा बस केवल इतना इंटेंट होता है, लाइक यदि मैं रिसर्च एनालिस्ट भी नहीं हूँ, रिसर्च यू कैन से इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ, तो आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू गिव एनी स्टॉक रिकमेंडेशंस। मेरा हमेशा केवल इतना इंटेंट होता है कि मैं आप लोगों को इतना सिखा दूं, इतना समझा दूं कि आप लोग भी एज ए इंडिविजुअल ग्रोथ इन्वेस्टर बनके अपने पोर्टफोलियो का डिसीजन इंडिपेंडेंटली खुद से ले सको।